बिहार के दरभंगा में वीआईपी नेता मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जीतन सहनी के घर में की गई हत्या। दरभंगा के एसएसपी ने की हत्या की पुष्टि। वीआईपी के प्रमुख है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई है। घर में मिली जीतन सहनी की लाश, घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां इलाज के दौरान एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी संख्या में सेना के जवान तैनात। कल हथियारबंद संदिग्धों से सुरक्षा बलों की हुई थी मुठभेड़। डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। अलर्ट पर है सेना। जम्मू के राजौरी में नार्को तस्कर के खिलाफ कार्रवाई जारी। 92 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की गई कुर्क। रियासी पुलिस ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया, जहां डालन चौक इलाके से पुराने जंग लगे हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल का ऑपरेशन तेज। सेना के जवानों ने जंगल में बने नक्सलियों की स्मारक को ध्वस्त कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा का दौरा, जहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। दौरे से पहले अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, पिछड़ों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हरियाणा में पिछड़ों का मान बढ़ाए। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी बैठक। संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक बुलाई। द स्कैम दैट शुक ए नेशन बुक लॉन्चिंग के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 1970 में मुस्लिम विरोधी होना इतना फैशनेबल नहीं था जितना अब मुस्लिम विरोधी होना है। केजरीवाल को फिलहाल जमानत नहीं। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को सुनवाई। केजरीवाल का वजन कम होने के आरोप पर तिहाड़ का पलटवार, कहा झूठ है आपके आरोप। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में जहां चार्जशीट दाखिल कर सकती है आज दिल्ली पुलिस। 1000 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने तैयार की। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह गिरफ्तार। ड्रग्स केस में तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हैदराबाद से गिरफ्तार 5 ड्रग पैडलर से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। बदमाश मोइन पर दर्ज है गौ तस्करी समेत 5 मुकदमे। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित महिला के साथ हैवानियत की हदें पार। दबंगों ने कपड़े उतार कर बेरहमी से पिटाई की। पति के मुंह में यूरिन करने का आरोप है। पुलिस ने 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। बदायूं में ग्रामीण बैंक पर चोरों ने बोला धावा। ताला तोड़कर बैंक के अंदर घुसे चोर। कैश की अलमारी का ताला नहीं तोड़ सके शातिर चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बरेली में अपहरण के बाद युवती की निर्मम हत्या का मामला। लड़की का शव गड्ढे के पानी भरे हुए जगह पर मिला, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। कार्रवाई की जा रही। बादा में गांजा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार। ये देखा जा रहा है कि पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 गाड़ियों से 550 किलो गांजा बरामद। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर और दुकान पर डकैती की वारदात। परिवार को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और नकदी लूटी। सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए बदमाश। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा किया। बोले बाइडेन को व्हाइट हाउस से करेंगे बाहर। बाइडेन को बताया अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति। लेबनान में बेंट जुबल शहर पर इजरायली सेना का हमला। कई लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी बताया जा रहा। ओमान की राजधानी मस्कट की एक मस्जिद में ताबड़तोड़ गोलीबारी। फायरिंग में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग मस्जिद के अंदर फंस गए। पूर्वी अफगानिस्तान से खबर, जहां भारी बारिश का कहर। तूफान में 35 लोगों की मौत। तालिबान अधिकारी ने पुष्टि की। इधर यमन के हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा। कहा इजराइल के घातक मुआसी हमले में जवाब में लाल सागर पर किए थे हमले।
और इस बीच खबर जहां ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पहुंचे और उन्होंने कहा हमारी सबसे ऐतिहासिक जीत होने वाली है, रिपब्लिकन्स फिर से सत्ता में आएंगे और उत्साह बढ़ाते वो कार्यकर्ताओं के नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटाना है, बाइडेन को व्हाइट हाउस से हटाएंगे, एक बार फिर से सत्ता में आएंगे और ऐतिहासिक जीत हमारी होने वाली है। तो बाइडेन इतिहास के सबसे नाकाम प्रेसिडेंट हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन के दौरान कहा और सबसे ऐतिहासिक जीत का दावा भी किया। कहा हमारी इस बार सबसे ऐतिहासिक जीत होने वाली है, उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए। रिपब्लिकन्स फिर से सत्ता में आएंगे, रिपब्लिकन्स से कहा और कहा कि इस बार हमारी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। वहीं बाइडेन को सबसे बेकार प्रेसिडेंट भी बताते नजर आए। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने क्या राष्ट्रपति चुनाव का रुख बदल दिया है? बिल्कुल, और क्या हमले के बाद ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की उम्मीद भी बढ़ गई है? ये सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब साफ तौर पर बता दिया है कि वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ बयान जो है बाइडेन की तरफ से भी सामने आ रहे हैं और हाल ही में जो हुआ उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। चेहरे से बहता खून, मुट्ठी बांधे हुए ये तस्वीर अमेरिका चुनाव का रुख बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले में सबसे ज्यादा जिस चीज ने ध्यान खींचा वो यही तस्वीर है और इसी तस्वीर को ट्रंप एंड पार्टी अपना विक्ट्री सिंबल मान रही है। तो सवाल है कि क्या नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे तय हो गए हैं? क्या ट्रंप की गोली खाने के बाद उनकी जीत पक्की हो गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय है? इस सवाल का जवाब ज्यादातर हाँ में इसलिए है क्योंकि ये हमला ट्रंप के लिए राजनीतिक संजीवनी बनता दिख रहा है और इस अटैक के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। सर्वे पोल तो यही बता रहे हैं, हालांकि सर्वे गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन अमेरिकी चुनाव को लेकर सर्वे पोल करने वाली 10 में से 6 एजेंसियां 44 से 50% वोट ट्रंप के पक्ष में बता रही है। वहीं प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक ट्रंप को 50 तो बाइडेन को 47% वोट मिलते दिख रहे हैं। सर्वे के साथ ही ट्रंप की जीत में अहम फैक्टर अमेरिका की जनता है। अमेरिकन लोगों को अपने लोकतंत्र और सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है, लेकिन जिस तरह ट्रंप पर अटैक हुआ उससे देश गुस्से में है और ये सब बाइडेन सरकार में हुआ है, जिससे ट्रंप की छवि एक हीरो की बन गई है, जो ट्रंप की जीत में अहम फैक्टर माना जा सकता है। Ladies and gentlemen, the 45th President of the United States and soon to be the 47th President of the United States, please welcome Donald J. Trump. घटना के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप न्यू जर्सी पहुंच गए। खुद को मजबूत बताने के साथ ही मैसेज भी क्लियर कर दिया कि वो रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज पिछले दिनों से कुछ अलग दिखाई दे रही है और बढ़ती उम्र और सेहत हावी दिख रही है और इसके कारण ट्रंप को बाइडेन से ऊपर माना जा रहा है। इतना नहीं, इस मामले में सीक्रेट सर्विस की पोल भी खोल कर रख दी है, क्योंकि जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता है, जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे मजबूत माना जाता है, वहां इस तरह की घटना से सीक्रेट सर्विस पर से भरोसा कम होता नजर आ रहा है और ट्रंप की जीत की उम्मीद को हकीकत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि दरभंगा से चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की उनके घर में ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और उनका शव घर के ही अंदर मिला। और मौके की बात यह है कि मुकेश सहनी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं, यानी कि वो बिहार में ही मौजूद नहीं है, उनकी मौजूदगी इस वक्त मुंबई में है और इस खबर के बाद वो मुंबई से वापसी कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ दहशत फैल जाती है क्योंकि सवाल यही कि क्या घर के अंदर जो नौकर मौजूद रहते हैं, जो सिक्योरिटी मौजूद रहती है, क्या वो नहीं थे क्या उस वक्त? क्योंकि जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि सोमवार मंगलवार के जो दरमियान रात का वक्त था, उस दरमियान इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, वो भी घर के भीतर। सवाल हर किसी के मन में अब यही प्रगति उठ रहा है कि घर के भीतर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। बिल्कुल सवाल